हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट्स को। मैंने पिछले पार्ट में बताया था पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में, जिसमें मैंने सभी अल्फ़ाबेट्स को एक एक करके आप लोगों को याद करवाया था और उसके अपोजिट वर्ड्स को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। अब हम इसके चैप्टर पे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे, जिसपे लगभग 4 से 5 सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मात्र 4 से 5 रूल्स बताया जाएगा, जिसमें आपको टोटल कोडिंग डिकोडिंग आपको उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट। कोडिंग डिकोडिंग है ना, यानी जो कोड है ना उसी को डिकोड करना, उसी को पुनः डिकोड करके एक नए कोड के रूप में परिवर्तन करना है ना। चलिए नियम पहला देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जोड़ का नियम। क्या? जोड़ का नियम। जोड़ के नियम के आधार पे हम लोग किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में पटना को RCVPC लिखा जाए, पटना को इस रूप में लिखा जाए, तो उसी रूप में गुजरात को क्या लिखेंगे? तो उसी कूट भाषा में गुजरात को क्या लिखेंगे? तो वो देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या नियम लागू हुआ है जी। ऑब्वियसली है, जोड़ का नियम है तो जोड़ के नियम से ही बनेगा। चलिए जोड़ के नियम से क्या नियम लगा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने याद करवाया था इसके कोड को। तो P का स्थान क्या होता है जी? 16 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, N का 14 होता है और 1 होता है। R का 18 होता है, C का 3 होता है, B का 22 होता है और P का 16 होता है और C का 3 होता है। ये मैंने कोडिंग करवाया था। अब देखते हैं यह किस आधार पे बना है। अब देखिए P को 16 को 18 आने में कितने प्लस करने पड़े? 2 प्लस करने पड़े। फिर 1 को 3 आने के लिए 2 प्लस करने पड़े, यानी +2 का क्या है? यह रीजनिंग है। कितना है? +2 का यह रीजनिंग है। +2 का रीजनिंग है। तो उसी तरह से क्या बोल रहा है कि गुजरात का बनाने, गुजरात को क्या लिखेंगे? चलिए गुजरात। सबसे पहले इसका कोडिंग कर लेते हैं। G7 होता है, U21 होता है, EJOT में J10 होता है, R18 होता है, A1 होता है, T20 होता है ना। अब जबकि प्लस इधर से किया गया है, लेफ्ट साइड से +2 को कैलकुलेशन करके बनाया गया है, कोड किया गया है। तो अब हम इसको भी कर ले। 7 2 9, 21 2 23, J10 2 12, 18 2 20, 1 2 3 और 20 2 22। चलिए 9वां स्थान पे कौन है जी? H है। और 23वां स्थान पे W है। 12वां स्थान पे L है। 20वां स्थान पे T है। तीसरा स्थान पे C है और 22वां स्थान पे क्या है जी? V है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, HWLTCB। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है समझने में, है ना। +2 का रीजनिंग है, +2 का रीजनिंग है सारा। चलिए अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक और नियम को इसी पे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि पवन PAVAN को डिकोड किया गया QDYDS के रूप में, तो उसी तरह से हम संजीत को क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या किया गया है। PAVAN पवन, इसको कोड में क्या किया गया है? QDYDS, यह तरह से इसको डिकोड किया गया है। चलिए अब इस पे हम नियम जान लेते हैं कि क्या किया गया। पहले इसका कोडिंग कर लेते हैं। 16 1 22 1 14 है ना, 17 4 25 4 19। अब देखिए कि अगर हम इधर से जाएंगे तो 16 1 17 हो रहा है, 1 3 4 हो रहा है, +3, 22 3 25 +3। अब 1 +3 4 हो रहा है और 14 5 हो रहा है, यानी यह सीक्वेंस मोड में नहीं जा रहा है। बीच में तो +3 कर दिया, लेकिन पहले में +1 किया और लास्ट में +5 किया। यह सीक्वेंस मोड में नहीं जा रहा। चलिए दूसरे नियम से इसको देखते हैं। अगर हम बैक से ले, पीछे से ले, तो देखिए यह 14 है, 14 को हमने 17 लिया,
यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 14 को मैंने 17 लिया, यानी पीछे वाले अंक को पहले अंक लिया यानी +3 किया, फिर 1 को क्या किया +3 किया, फिर 22 में क्या किया +3 किया, फिर 1 में +3 किया और 16 में +3 किया, तो यह 19 हो गया। यह सीक्वेंस मिल रहा है, यानी हम पीछे की ओर से इसको क्या कर रहे हैं, सजाए है, पीछे से यह सजा हुआ। तो हम चलते हैं उसी तरह से संजीत में। संजीत का फाइल बना लेते हैं, SANJIT संजीत। संजीत का कोडिंग कर लेते हैं 19 1 14 10 है ना 9 20। चलिए कोडिंग कर ली। हमको क्या करना है, पीछे से यानी टी से स्टार्ट करना और कितना सीक्वेंस लेके चलना है +3 का सीक्वेंस लिए तो 20 3 23 9 3 12 10 3 13 14 3 17 1 3 4 और 19 3 22। चलिए अब सब पे क्या करें, कोड अल्फाबेट को डाल देते हैं। 23वां स्थान कौन है जी, W है। 12वां स्थान कौन है जी, L है। 13वां स्थान M है। 17वां स्थान Q है, H और 4 स्थान D है और 22वां स्थान B है। ये आपका आंसर तैयार। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जोड़ के नियम को समझे। चलिए जोड़ के नियम में और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कि बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को JFNKJ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पटना को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो लेटर है वह विषम संख्या में, यानी विषम संख्या क्या कि 5 लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 है ना, जहाँ पे 5 हो 7 हो 12 हो 9 हो, इस तरह से हो, सॉरी 13 हो, इस तरह से विषम संख्या में अगर कोई भी चीजें हो और लेटर हो तो उसको किस तरह से बनाएंगे। पहला रूल इसी तरह से फॉलो करना। डायरेक्ट अगर देखना है कि 5 है 7 है तो डायरेक्ट हम इस रूल पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं। दिल्ली है, DELHI दिल्ली, इसको कोड किया गया है GFNKJ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या गया है, तो सबसे पहले हम इसको कोड कर लेते हैं 4 5 और 12 8 और 9 है ना। चलिए अब देखते हैं जी 7 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया और 10 हो गया। चलिए अब देखिए कि 4 है, 3 है, 7 है। डायरेक्ट देखते हैं पहले वाले नियम से। 5 1 6 यानी +3 +1 +2 है ना, 12 1 13, फिर +3 +1, तो यह सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है। 3 1 1 3 1 1, यह कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, अब जो इस पे नियम लगा हुआ है उस नियम पे चलते हैं। उस नियम पे चलने के लिए जब यह 5 लेटर है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 लेटर में हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 लेटर में जब डिवाइड किए तो क्या आया जी, DE अलग हो गया, HI अलग हो गया और L बेचारा अकेला रह गया है ना। तो हम देखते हैं कि यह किस नियम से गया है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब नहीं, क्रॉस इसको नियम से चलेंगे है ना। अब देखिए, और इसको इस तरह से नियम से बनाया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे E5 है और यहाँ पे 7 है, तो क्या किया जी, +2 किया, और 4 है, यहाँ 6 है तो क्या किया, +2 किया। अब 12 है, ये 14 है तो ये +2 किया। 9 है, 2 11 है, +2 किया, और यहाँ पे भी +2 किया। आप देखिए सीक्वेंस बन रहा है जी, समझ में आ गया। अब इसी नियम को हम पटना के कोड को डिकोडिंग करेंगे, PATNA पटना। अब इसको पहले कोडिंग कर लेते हैं, 16 1 20 14 1 है ना। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते रहते हैं, बेचारे एक को अकेला छोड़ देते हैं है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लेते हैं ना। अब देखिए 1 है, +2 किए तो 3 हुआ, और 16 है, +3 किए तो 19 हुआ। अब 20 है, +3 किए तो 23 हुआ। 1 है, +3 2 किए तो 3 हुआ है ना, सॉरी +2 का सीक्वेंस है। +2 का सीक्वेंस तो 16 किए तो यहाँ पे 18 हुआ, 20 किए तो 22 हुआ, 1 किए तो 3 हुआ, और 14 किए तो +2 16 हुआ। अब इसके कोड के अल्फाबेट को हम लिख देंगे। तीसरा स्थान कौन होता है जी, C होता है। 18वां स्थान R होता है।
22वां स्थान बी होता है, एक तीसरा स्थान सी होता है और 16वां स्थान पी होता है। ये आपका आंसर बनके तैयार है ना। रीजनिंग बहुत ही आसान है, बस समझने की देर है। क्या? बस समझने की देर है। रीजनिंग बस बोले थे ना कि पानी पानी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब जोड़ के कुछ और नियम को देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। थोड़ा डीपली में जाएंगे इसलिए क्योंकि हमें नो लेवल से अप लेवल की तैयारी करनी, इसलिए सारे नियम को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस भाषा की, यानी किसी कूट भाषा में ऑनेस्ट को OPIUTF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सडेन को क्या लिखा जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। अब देखिएगा कि पहले, इससे पहले हमने विषम संख्या बताया था कि विषम संख्या में जो लेटर होगा उसको हम हाफ हाफ करके किस तरह से बनाएंगे, और इस बार जो हमने बताया है कि सम लेटर को किस तरह से हाफ हाफ करके हम जोड़ के नियम से बनाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ऑनेस्ट को किस तरह से लिखा गया है जी? ऑनेस्ट को लिखा गया है OPIUTF, है ना। और इसी तरह से हमको सडेन को भी लिखना है। चलिए देखिए कि हम विषम संख्या यानी 6 लेटर है, 6 लेटर को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 2 भागों में यानी HONEST, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब दोनों भागों को क्या करेंगे? पीछे से डिकोड कर देंगे। चलिए हम पहले इसके कोडिंग को लिख लेते हैं। 8 15 14, है ना, 5 19 20, 15 16, है ना, 9 21 20 6। ये तो हो गया कोडिंग। अब देखिए एन से हम उठाएंगे तो क्या आया जी? 14 1 15, 15 1 16, 8 1 9, 20 1 21, 5 1 6 और 19 1 20। हाफ हाफ करके पीछे से लेटर को उठाया गया। चलिए अब इसके सडेन को भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे? पहले कोडिंग कर लेते हैं। 19 21 4 4 5 14। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करनी है। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद रूल बना +1 का। किसका? +1 का। तो पीछे से हम +1 जोड़ते जाएंगे। 4 1 5 21 1 22 19 1 20 14 1 15 5 1 6 और 4 1 5। इस तरह से बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है। चलिए अब हम इसको कोड कर लेते हैं। कोडिंग का को लेटर में परिवर्तन कर दें। चलिए 5वां लेटर है जी ई, 22वां लेटर जी, है ना, भी, और 20वां लेटर टी, 15वां लेटर ओ, है ना, 6ठा लेटर एफ और 5वां लेटर ई। ये हो गया आपका आंसर। आंसर क्या आया जी? आंसर आया PBTOFE। ये हो गया आपका आंसर। हमने जोड़ के नियम को, लगभग सारे नियम को देख लिया, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसके अगले नियम को, हम रूल्स नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, जो कि इस वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग के मैंने एक नियम को देखा और अगले नियम को भी देखना है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे आपको दूसरे नियम या अन्य वीडियो जो भी हम लोग अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए। और हमारे चैनल को प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू।